नमस्कार। नमस्कार। जी, बोलें। डॉक्टर शेख मुबारक जी, जी, आप धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के जी, बहुत अच्छे फैंसों में गिनती होती है। जी, जी, हमने कई बार आपकी यूट्यूब के माध्यम से गुरु महाराज जी ने बताया जी, कि ये डॉक्टर शेख मुबारक जी हैं जी, और ये बमीठा के पास में एक इनका गांव है चुरारम। जी, जी, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी, और जब जब महाराज जी के जीवन शैली में जब जी, जब कोई दिक्कत आई तो भाई मुबारक शेख अली जी का बड़ा बढ़ चढ़ कर योगदान रहा। जी, तो डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम आपसे पहली बात तो हम आपको नमस्कार करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, नमस्कार, नमस्कार। और हम एक अभी महाराज जी की एक कथा नागपुर में आयोजित हुई। जी, वह कथा 9 दिन की रही, मतलब 9 दिन की होनी थी, जी, जी, जो कि वो किसी कारणवश किन्हीं कारणों के की वजह से वो 7 दिन में ही स्थगित करनी पड़ी। जी, तो हम आपसे इस कथा के बारे में जो कारण रहा 2 दिन पहले ही कथा का स्टे होना, जी, ये डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें से हर्ष बताइए कि मतलब जो है कि इस कथा का जो आयोजन 2 दिन पहले ही बंद कराना पड़ा। जी, और महाराष्ट्र में कोई श्याम प्रसाद श्याम प्रसाद सोसाइटी है जो जादू टोला वगैरह पर जी, उनका रजिस्ट्रेशन है। भारत सरकार ने वह रजिस्ट्रेशन 2013 में जी, 2013 में जी, इस सोसाइटी का जी, गठन हुआ। जी, वह भी उन वह व्यक्तियों के लिए, जी, यह व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं भविष्य के बारे में सटीक वाणी करता हूँ। जी, हमने कितने चले गए, कितने और आने के लिए सोसाइटी आज की तारीख में काम कर रही है। हाँ, तो हम ये कहेंगे डॉक्टर साहब जी, कि आप गुरुदेव के बहुत नजदीक जी, रहने वाले व्यक्ति हैं। जी। तो आप इस 7 दिन की कथा में 9 दिन की कथा होने वाली थी, उस 7 दिन की कथा के बारे में जो स्टे हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, ऐसा है कि जो समिति है और जो उनका कार्य है, वैसे हर एक क्षेत्र में अलग-अलग तरीके की इस प्रकार की समितियां रहती हैं जो अलग-अलग तरीके के कार्य करती हैं, चाहे वो समाज सेवा की बात हो, जी, जी। चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हो। जी, जी। तो कहीं न कहीं ये सब समितियां अपने स्तर पे जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती हैं जी। और ठीक है, होना चाहिए। अब बात आती है गुरु जी के वहाँ से उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वहाँ से 2 दिन पहले आने की। जी। तो इसमें देखिए ऐसा है कि अभी आपको हमारे यहाँ एक कहावत है बुंदेलखंड में जी। कि जो सांप होता है वो सबसे तेज चलता भी है। जी। और कहने में एक बात और रहती है सांप के प्रति कि हम आप जब भी कोई ऐसा सवाल रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, भाई साहब, ऐसा है कि जो सर्प होता है उसके पैर सिर्फ वही देख पाता है। जी। हम आपको वो दिव्य दृष्टि नहीं दी गई है जी। जिससे हम उसके सर्प पैरों का आकलन कर सकें। जी। लेकिन उसकी स्पीड कभी कभार हवा से भी तेज हो जाती है। जी। तो ये क्या है, ये जो है ये दिव्य शक्तियां कह लो इसको, या उसकी जो कला है वो उसको बनाया तो गॉड ने ही है उसको। जी। तो अब वो एक तरीके से देखा जाए हमको चलता दिखता है और हर खतरनाक काम करते दिखता है, लेकिन वो उसके पैर नहीं दिखते हैं। जी। तो क्योंकि अब उसके पैर होते हैं लेकिन उसको दिखाई देते हैं। जी। जी। इसी प्रकार ये शास्त्री जी का, अपने धीरेन्द्र कृष्ण जी का विषय है। जी। हमारे ये शास्त्री जी बागेश्वर धाम में जी। प्रत्येक वर्ष एक विवाह आयोजन करते हैं कन्याओं का, जी। जो करीब 2-3 साल से 4 से ये चल रहा है। जी। जी। तो इसमें साहब, ये जो है, ये बागेश्वर बालाजी फाउंडेशन है जी, जिसके माध्यम से ये पृथ्वी वर्ष पहले सुना हमने कि 11 कन्याओं की शादी की गई। जी, जी, फिर 21 की गई। बिल्कुल। अब इस बार ये 18 फरवरी सन 2023 को जी, गुरु महाराज जी के सानिध्य से, जी, जी, और बागेश्वर महाराज का जो फाउंडेशन है उनके द्वारा जी, एक बहुत बड़े भव्य
जी विशाल भव्य समारोह के द्वारा मतलब जो है जी वही स्थान पर बागेश्वर बालाजी महाराज के जो स्थान पर जी जो 121 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है 18 फरवरी जी 2023 को। जी तो जी। इसमें आपकी क्या अभिव्यक्ति रहेगी, आप इसमें क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब हम आप एक शादी की तैयारी करते हैं जी तो उसमें महीनों लगा देते हैं। जी अब ये है 121 बच्चियों का विषय, जी और देखा जाए तो हमारे परिवार में जो हमारे वरिष्ठ लोग होते, पिताजी लोग, चाचा जी लोग, ताऊ जी लोग, तो ये सब लोग मिल के उस शादी को मेंटेन करवाते, तब जाके हम लोग 15 दिन, एक महीने में एक शादी को कर पाते। और इस बार जो है 121 बच्चियों का विवाह हो रहा है, और सोचने वाली बात ये है कि उनको मैनेज करने के लिए एक 26 साल का युवा है। तो अब देश विदेश से और इतने लोग आज की डेट में, शायद मेरा तो अंदाजा है कि 2-3 साल का तो उनका ये कथाओं का कार्यक्रम बुक है ही। उस समय वो दिमाग या ध्यान कभी कभार देखिए चूकते हैं, हम आप भी चूकते हैं। तो जो इस कार्यक्रम के लिए तैयारी के लिए जो उनको समय चाहिए गुरु जी को, जी वो उन्होंने जिस समय वो कथा का भी उनका एक चौबे जी हैं, जी वो मेंटेन करते हैं। जी तो इतना सब कुछ, चाहे वो वहाँ कई सारे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, जी तो मैनेज करने वाले गुरु जी हैं। जी तो उन्होंने इस बात का हमें लगता बिल्कुल भी अंदाजा नहीं किया कि हमें फरवरी में इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति 15-20 दिन पहले से भूमिका जमाना पड़ेगी। जी जी जब पूरा मेंटेन हुआ इनका, तब उसमें इन्होंने कहीं से इनको गुंजाइश नहीं दिख रही थी समय बचाने की, जी तो इन्होंने एक निजी आग्रह करके जो कथा आयोजक हैं जी उनको अवगत कराया कि देखिए भैया ऐसी बात है कि हमें इस कार्यक्रम को तो करना ही करना है। जी जी और गुरुजी का एक संकल्प है मेरे हिसाब से, तो उनका ये संकल्प है कि एक दिन 1100 कन्याओं तक पे ये चीज जाएगी। जी 1100 कन्याओं का जिस दिन वो विदाई करेंगे, जी उस दिन उनका ये विवाह का संकल्प पूरा होगा। जी तो अब इस हिसाब से जैसे कभी कभार हम भी जो कहीं जाते फिर वो कैंसिल करके एक दूसरी सीमित समय से काम करके कोई घर में कार्य रह जाए तो आ जाते हैं। अच्छा, ये जो कथा का जो आयोजन आपका वहाँ मतलब जो है 2 दिन का जो मतलब पहले ही आप कर दिए जी कथा, जी जी तो उसका मेन वजह जो है शादियां हैं। जी, मेन वजह इसकी शादियां हैं, और ऐसा नहीं है कि नागपुर का 2 दिन का समय कम किया गया। जी जी ये जितनी भी कथा हैं, चाहे इस अंतराल में, चाहे इस समय में, हाँ इस समय में, चाहे वो टीकमगढ़ की हो, जी चाहे रायपुर की हो, जी वो जो है गुरुजी के द्वारा एक विशेष ग्रुप के मैसेज से माध्यम से उन लोगों को अवगत करा के जी 2-2 दिन का स्वेच्छा के साथ ये समय घटाया गया है। और मैं तो आपको इनवाइट करता हूँ उस कार्यक्रम के लिए, जी जी जो है जो बच्चियों का 121 विवाह आयोजन है, जी उसमें आप आए और यथा स्थिति को आप जो है समझ पाएंगे। जी 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 तो ये इस प्रकार की बात है। अब रही बात चैलेंज की, तो चैलेंज तो ऐसा है कि अभी ऐसा थोड़ी है कि उनके दरबार बंद होना है। वो तो देखिए वो भी शायद बताते हैं इस बात को कि हमारा जी जी मतलब कहना क्या है ना? हम ये कहना चाहेंगे जी। लोग साहब कि ये जो कथा के माध्यम से इसमें ये दिखाया गया कि इसमें 2 दिन पहले ही गुरु महाराज से चले गए, भाग जी गए, जी जी और वो श्याम प्रसाद जो एक सोसाइटी है, जी जी तो उस सोसाइटी के बारे में वो भी जादू टोने वालों पर अधिकतम जांच करती, उनकी जांच एजेंसी है इस तरह जी से। बिल्कुल बिल्कुल भारत सरकार से वह सोसाइटी रजिस्टर्ड है। जी तो अब उनका काम है, जब जब नागपुर में ऐसे कोई आयोजक ने किसी ने कोई कथा या कोई जो भी कोई उसने ये सटीक बाड़ी कहने की बात कही है, जी और उस सुनने में ये आया कि वह व्यक्तियों को जी जो अपनी भाषा में जो भाषित व्यक्ति यह अभिव्यक्ति मतलब यह जनता में बोली है, कही है जी कि हम जो है जो बात कहेंगे भविष्य के बारे में वो सही कहेंगे, सही बोलेंगे। हाँ नहीं ठीक। और यही सोसाइटी गुरु धीरेन्द्र महाराज जी से वो भी यही बात जानना चाहते हैं कि हाँ। आप जो भी बात कहते हैं, हाँ और उस बात के प्रति हम जैसे ये कहेंगे कि हमारे जो भी किसी व्यक्ति के प्रति कोई हमारी सोच है या हमें जो कहना है बागेश्वर बालाजी महाराज जी की जो हम पे कृपा है, वो उस व्यक्ति के जीवन शैली को हम दर्शाते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि मतलब किसी का प्रश्न है हमारे कहा कि अर्जी के रूप में आया, जी जी
तो अर्जी के रूप में जैसे वो प्रश्न आता है तो हम बोलते हैं उस पे जी कि भाई ये व्यक्ति वहां का रहने वाला है, इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है। एकदम राइट। तो ये तो गुरु महाराज जी के लिए बहुत मतलब यह है कि बख्श बालाजी महाराज जी की कृपा है। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब आपको तो इस बात में बहुत अच्छे से, क्योंकि आप उनके जीवन शैली से जुड़े रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और आपने कई बार इस जो भी वीडियो बनती है तो वीडियो में आप जैसे रहे तो कुछ लोगों ने आपसे मौके पर जाकर आपसे रूबरू होकर के आपसे बात की। हाँ। इन सवालों के बारे में बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक बात और कहनी चाह रहे हैं, चलो वो जांच एक अलग बात है। अब आपने सीधे ये कहा कि ये कथा जो है हम किसी के सोसाइटी के डर की वजह से या किसी उसकी वजह से स्थगन नहीं किया है। हमने 121 कन्याओं की शादी का जो प्रोग्राम है बिल्कुल बिल्कुल उसको सेट करने, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए वह बच्चियां जिनकी शादी होगी बिल्कुल तो उनके जो गार्जियंस हैं, माता पिता वगैरह हैं, अब उनमें ये एक बात और पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे। जी जी आपको, क्योंकि आप बागेश्वर महाराज जी जो ट्रस्ट है जो श्री श्री 108 वाला जो मतलब ये पीठाधीश है जी। तो अब जैसे कि बच्चों की शादी होगी जी तो शादी होने में जो वर का जो लड़का होता है तो उसका चुनाव आप मतलब यह है महाराज जी करना होगा या वह व्यक्ति जो उसके मतलब माता पिता है वह करेंगे? देखिए बिल्कुल ये बात आपने बहुत अहम बात की। महाराज जी का सिर्फ कार्य उसमें इतना है जी कि हिंदुत्व रीति रिवाज से, सनातन रीति रिवाज से जी जो बच्चियां वहां आती हैं उनका पूर्ण तरीके से संस्कार से उनका विवाह सिर्फ आयोजित कराना जी। और जो भी उनके द्वारा या उनके समिति के द्वारा उन बच्चियों को प्रदान की जाएगी सामग्री उसको प्रदान करना। इसके अतिरिक्त वो किसी की निजी लाइफ में उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी बच्चियों के लिए बालक देखें। या अब आपको तो पता है है ना कि वो जो है अपनी सिस्टर के लिए भी मुझे लेके गए थे हम लोग, तो उनके पास बिल्कुल भी ये समय नहीं है कि वो बच्चियों के लिए वर देखें, उनको चुने। वो तो जो उनके दोनों पक्ष के माता पिता अभिभावक लोग आएंगे तो उनको जो है जो उन्होंने रखा तो उनने बस इतना जरूर समिति करती है कि हमें जरूरतमंद व्यक्ति को शामिल करना है। जी। तो ये जरूरतमंद व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। 2-3 लोगों को मेरे द्वारा भी इस बार शामिल करवाया गया है जी। और अब रही बात जो है उस समिति के संचालक की और वो जानने की इच्छा की उनकी, तो उसके लिए तो देखिए ऐसा है कि अभी तक एक रिकॉर्ड है कि यहाँ बागेश्वर धाम अच्छे से खूब बड़े से बड़ी खुफिया एजेंसियां आई हैं जी और बहुत पहुंचे हुए पत्रकार वगैरह भी आए हैं जी। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से वहां का रहस्य जानने का प्रयास किया जी। और अंत में आपने एक बात और सुनी होगी शास्त्री जी के मुंह से, धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुंह से जी कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। जरूर। तो हम भी ये बात कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो जरूर जी जी। भाई देखिए इतना बड़ा जन सैलाब और ये सब सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं, काफी संख्या में भक्त भी हैं जो बताते हैं कि भैया हमें महाराज जी अभी मिले नहीं है लेकिन हम एक बार धाम पे जा रहे हैं जी, हमारा जो है स्वास्थ्य जी सही है जी। तो हम इसलिए जो है बालाजी बागेश्वर महाराज जी के यहाँ आते रहेंगे और हमने ये प्रण किया है। और ये भी बात सही है कि महाराज जी जो है भी इस बात को बोलते हैं कि हमसे ना जुड़ के उतरे मूल पटको। जी बहुत अच्छी बात है। हमने भी ये डॉक्टर साहब इससे पहले भी हमने इनकी यूट्यूब मतलब लाइक भी किए, शेयर भी किए हैं जी जी। और हमने उसमें अपने कमेंट में अपने इसमें ये भी लिखा है कि महाराज जी कैसे से मतलब जो है इस कलयुग के जी, इस कलयुग के एक ऐसे थोड़ी उम्र के सन जी बहुत थोड़ी उम्र के सन बालाजी महाराज की असीम कृपा पाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम ये कहेंगे तो अब कथा की बात आती है, हमने जो आपसे अहम क्वेश्चन किया है जी वो ये क्वेश्चन था कि जब महाराज जी अभी फिलहाल नहीं नागपुर गए कथा का वो करके तो यहाँ से तो पूरे समय के लिए गए थे। बिल्कुल। अब वो बात आप कह रहे हैं कि वो जो कथा का 2 दिन का जो स्टार्ट हुआ है पहले 2 दिन पहले जो मतलब स्थगित कर दी गई है उसको यदि प्रमाणित करना है तो ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अब जैसे अभी शायद मेरे अंदाज से रायपुर का कार्यक्रम उनका होने वाला है जी भागवत का जी, तो यहाँ से वो चीज मिल जाएगी जी।
और भी जो अतिरिक्त जगह टीकमगढ़ में, तो वहां से ये 2-2 दिन का समय काट के ही यहाँ का वो मैनेज कर पा रहे हैं। जी जी। हाँ, अरे डॉक्टर साहब, जब ये धाम पर बाबा जी रहते हैं, उधर महाराज जी रहते हैं जी, तो महाराज जी जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जिनों के काम बनते हैं जी, जिनकी परेशानियां दूर होती है बागेश्वर बालाजी महाराज जी की कृपा से, जी, जी, तो वहाँ किसी विशेष व्यक्ति से भी, हर व्यक्ति से मिलने की जो रहती है, महाराज जी मिलते हैं सबसे या नहीं मिलते? देखिए ऐसा है कि अब कुछ भक्तगण ऐसे भी आते हैं कि मतलब वो 1-1 साल से आ रहे हैं जी, और उनकी अभी महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई है जी, लेकिन उनका धाम से भरोसा और आस्था जुड़ गई है। उसका कारण ये है कि जैसे ही वो आते हैं, स्थान की इतनी प्रभुता है कि वहाँ आते ही कल्याण हो जाता है। जी, तो उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है कि भैया हमारा जो है इस धाम पे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो वो जो है, और गुरु जी का जो वो जीवन का रहस्य जब जाते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें भरोसा हो जाता है कि महाराज जी एक न एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। अच्छा, ये जो है महाराज जी के द्वारा ही, जैसे कि मान लिया ये भी कहते हैं महाराज जी, और वे अपने संबोधन में ये बोलते हैं, जब भागवत कथा बोलते हैं, कहीं जहाँ भी जाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमारे धाम पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे मतलब उत्साहित नहीं किया जाता, या ये नहीं बताया जाता कि आप हमारे यहाँ धाम पर आए तो हमारे यहाँ कुछ पैसे की व्यवस्था आप रखें या कुछ ऐसा करें, ऐसा कोई दबाव वाले महाराज तो कहते नहीं। 1% ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग अब जैसे मैं जुड़ा हूँ काफी समय से जी, कुछ भक्तगण इस प्रकार भी आए हैं कि वो मेरे यहाँ आए, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ चलिए धाम तक और हम विवाह में ये सहयोग करना चाहते हैं कन्याओं के उद्देश्य से। अभी जस्ट 15 दिन पहले एक शख्स आए थे फरीदाबाद से, तो वो अपना रिक्वेस्ट निवेदन कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप चलिए, हम इन बच्चियों को जो 121 विवाह हो रहे हैं, इनको अपनी तरफ से जो है 21 बर्तन करना चाहते हैं। एक महान भाव आए थे आज करीब 1 साल पहले उस वाले कार्यक्रम में, तो वो पैसों का इंतजाम करके आए थे। तो मैं उनको लेके गया, मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा कार्य है, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। तो मैंने उनकी बात को रखा महाराज जी के समक्ष। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया अभी इस धन की आवश्यकता नहीं है, आप जब वो कार्य नजदीक आ जाएगा बच्चियों का विवाह, उस समय आइए। तो आपने एक चीज और सुनी होगी कि कहते हैं कि घर आई लक्ष्मी को कभी वापस नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ जब उन्होंने पैसों को लौटवा दिया तो मैं समझ गया कि हाँ ये तो बात बहुत उस तारीख से जो है, मैंने कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है तो उसको बताया, देखिए वहाँ तो महाराज भी बोलते हैं इस बात को कि 3 चीजें घर रख के आइए, पैसा, प्रतिष्ठा और पहुंच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाव ही वो है सर्वोपरि है, और वो समझते हैं उसका, अगर वो अदर जगह प्रयोग करते होते उस राशि का तो वो पहले भी ले सकते थे। जी। मेरे हिसाब से अभी तक मेरे निगाह में तो ऐसा कोई विशेष वो नहीं आया है मुद्दा कि जिसको मैं समझूं कि ये इंटरेस्टेड है कलयुग के समय से। अभी तो सब जन कल्याण के उद्देश्य से ही ये कार्य कर रहे हैं और अच्छे लोग आते हैं, धाम पे जुड़े हैं। और अब रही बात इनका जो समिति का मैटर चल रहा है, तो मैं तो उनसे बोलूँगा कि अन्य लोगों की तरह वो भी बागेश्वर धाम आएँ और दरबार की सच्चाई का अपने तरीके से शोध करें, पता करें, तो उनको बालाजी का जवाब मिल जाएगा। श्याम प्रसाद मानव जी जो है, जिन्होंने ये जादू टोना, इस तरह के जो समाज में बात बोली जाती है, कही जाती है कि हम भविष्य का सटीक जवाब देंगे, हम ये बता देंगे, बहुत संस्थाएं ऐसी आई, चली गई, और उन पे इस सोसाइटी का जब गठन हुआ सन 2013 में, वो बताते हैं, श्याम प्रसाद जो मानव संस्था है वो बताते हैं, सोसाइटी बताते हैं कि हम जो है हमारे महाराष्ट्र में जो भी कोई ऐसा कथावाचक हो, कोई और अन्य हो, उदरधारी हो, जो भी है, वो बार इस बात को बढ़ा चढ़ कर प्रस्तुत कर देते हैं कि मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके घर में कौन से जगह पर कौन सा सामान रखा है। तो वो तो बाबा भी बताते हैं। तो अब उनको ये, जब ये चीज कोई सटीक बात जब कह रहे हैं तो उसके प्रति फिर इनका ऐसा मतलब जो है, जो मुकाबले वाला जो मैटर चल रहा है
कि आपने ये सटीक बात कही कि फलाने व्यक्ति का नंबर, मोबाइल नंबर ये है जी, फलाने व्यक्ति के घर में ये वस्तु वहां पर रखी है जी, फलाने वस्तु की ये और उनके मन में जो इस समय इच्छा है। जी। तो जब हम इच्छा की बात हम पैदा कर रहे हैं तो इच्छा के बारे में डॉक्टर साहब महाराज जी को ऐसे कैसे बता देते हैं कि इनकी यही इच्छा है। अगर वह व्यक्ति, जी, जिस व्यक्ति ने अपना सवाल किया महाराज जी से जी, कि मैं इसलिए आपकी इस कथा में जुड़ा, जी, मैं दर्शक बन करके मैं आया जी, जी, और मैं श्रोता बन करके आया, तो मैं भी अपने अपने जो मेरा अभिष्ट प्रश्न है मैं भी महाराज जी के सामने से मैं जानना चाहूंगा। जी, तो उसमें वह व्यक्ति यह मानता है जी, कि मैंने अभी ये सवाल महाराज जी से जो करना था वो कर दिया, जी, फिर मैं वही सवाल बाद में आकर के हम उस सवाल को बदल देता है। कौन? जो श्रोता है वो कहता है मैंने अभी तो इस काम करने के लिए ये बात इस जानकारी कर ली, अब इसके बाद में ये जानकारी नहीं था, ये जानकारी देने नहीं थी। तो महाराज जी ने उसके बाद उसके प्रति तो ये हमने सुना महाराज जी के मुख से कि हमने जो उसी विषय को लेकर के एक मतलब जो है हमने एक पेन लिया, एक कॉपी ली, जो व्यक्ति ने जो प्रश्न किया है हमने उसका सटीक जवाब देने के लिए बाबा जी का जो हमें शक्तियां हैं, जो भी सिस्टम है उसके माध्यम बताने की कोशिश करते हैं। तो लोग, वह व्यक्ति कहीं आपने सवाल के प्रति हमसे सवाल पूछने के बाद वो सवाल बदल ना दे, तो ताकि इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जो वो पर्चे पे जो उन्हें अपनी भक्ति के माध्यम से सारा प्रेरणा मिलती है उसको अंकित कर देते हैं पर्चे पे जी, और वही बात वो इसलिए दोहराते हैं जी कि सामने वाला जब उस बात को बोल जाएगा जी कि अच्छा, अधिकांश व्यक्ति आपने देखा होगा कि 99% व्यक्ति बड़े मंच पे पहुंचकर झूठ नहीं बोलता है जी, तो वो अपने से ही बता देता है कि ये बात ऐसी है, हमारी ऐसी है। और उस बात को पूछने के बाद यदि महाराज पर्चा लिखें जी, तो अपन 1 मिनट के लिए ये सोचेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ हाथ की सफाई या कुछ चाणक्य नीति है जी। जब सामने वाला पहले ही वो पर्चा पे लिख के रख देता है और अगला व्यक्ति जो बोलता है वहां पे वो चीज वो पेन से हिंदी में लिखते हैं, वो तो दिखाई नहीं देता है। ये डॉक्टर साहब ये जो बात रही है कि आप जब ये बात चलती रही है, आती रही है जी कि श्री महाराज जी के मुख से अपनी कथाओं में उन्होंने इस बात का मतलब ये व्यक्ति बात रख के मतलब प्रस्तुत की है, कहा है कि हम जो है जी जो बात कहेंगे सही कहेंगे महाराज जी के कृपा से, हाँ से महाराज जी के कृपा से। तो उसमें डॉक्टर साहब जो व्यक्ति कोई ये चेष्टा रखता है कि मैं जो हूँ महाराज जी के नजदीक पहुंचूं, महाराज जी के नजदीक पहुंचने के बाद तो महाराज मेरा ध्यान रखेंगे और मैं अपने उचित प्रश्नों का महाराज जी के इस जो मतलब शक्तियां है बाबा के साथ में उनसे मेरी अभिव्यक्ति बनी रहे, मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ गुरुदार महाराज हमारा क्या होगा भविष्य में। वो ठीक है, वो हर भारतीय की सोच होती है कि मैं महाराज जी के पास जाऊं, मेरा इनसे वार्तालाप हो जाए, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वो बोलते हैं महाराज जी कि यदि हमें उनकी प्रेरणा मिल गई, जिस शक्ति के माध्यम से वो ये कार्य करते हैं, उनका ये कहना रहता है, हर जगह बोलते भी हैं वो, कि यदि हमें वहाँ से प्रेरणा हो गई है जो वास्तविक जानने वाला है, तो वरना हम तो कुछ भी है ही नहीं है। जी जी जी, हम तो ना कोई वो है मतलब जानकार है ना कोई है, तो ये बात तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, और आपने श्री महाराज जी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जी, जो कि इस बारे में सबसे अच्छी जानकारी आपके क्योंकि आप निजी फैंसों में रहे हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अच्छा डॉक्टर नमस्कार। आपका भी बहुत धन्यवाद, नमस्कार।